गुल्रू, क्या हो गया है? वो योंजा गुलफिम साहिबा के बारे में बुरा नहीं बोलेगी, जाकर समझा दे उसे। अब उसने एक लफ्ज़ भी उनके बारे में कहा तो मैं उसे मार डालूंगी। ठीक है। ओह अच्छा, तो ये लड़कर आई है, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाओ। देखो गुल्रू, मैं जानती हूँ कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है योंजा को, लेकिन गुलफैम के लिए तुम्हारा ये जुनून हम सबको मार रहा है। ये कोई जुनून नहीं है आपा। याद है आपको, अम्मी हमें कहानी सुनाया करती थी एक। फिर अम्मी बीमार हो गई थी, बहुत रोई थी मैं बाग में छुप जाया करती थी ताकि अम्मी मुझे रोता हुआ ना देखे। फिर एक दिन मैंने गुलफिम साहिबा को बालकनी में देखा। एक परी जैसी लग रही थी, बिल्कुल एक शहजादी जिसकी कहानी अम्मी हमें सुनाया करती थी। फिर अम्मी और ज्यादा बीमार होती गई। याद है हम जब उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए, मेरे बाल काफी लंबे थे, आपने काटकर छोटे कर दिए थे, लेकिन गुलफिम साहिबा के बाल बहुत लंबे और मुलायम थे। फिर अम्मी हमें कहानियां नहीं सुना सकी। फिर मैं गुलफिम साहिबा को देखकर अपने जहन में कहानियां बनाती थी। वो मेरी परी है। गुल्रू, और तुम हम सबकी परी हो। चलो आओ घर चलिए, मैं तुम्हें तुम्हारा ड्रेस दिखाती हूँ। चलो खड़ी हो। उफ, मैं यहाँ ताज़ा हवा के लिए आई हूँ और आपने दोबारा वही बातें शुरू कर दी। बाबा अब फौत हो चुके हैं तुम्हारे, हमें अब सब बातें करनी होंगी। तुम काफ़ी अरसे तक हमारे साथ नहीं रही, और शायद तुम्हें मालूम ना हो लेकिन जेहान ने एक बार भी इस घर से कदम बाहर नहीं रखा। डॉक्टर्स बस यही कह रहे हैं कि वो हमेशा ऐसे ही रहेगा। जानती हूँ, हर चीज़ जानती हूँ मैं। जब इतना कुछ अचानक से हो जाए तो इंसान और ज़्यादा रिएक्ट करता है, ये बात तो जानती हो ना। तुम्हें उसके पास आराम से और बहुत समझदारी के साथ जाना होगा, उसे वक्त देना होगा गुलफिम। हर हफ्ते जैसा कि आप मुझसे मिलने आती रहा करेंगी, तो फिर आकर मेरी गलतियों पर रोशनी डालती रहिएगा ताकि मौका मिल सके उन गलतियों को सुधारने का। मुझे अब चलना चाहिए। गुलफैम, जिहान, ये तुम क्या कर रही हो?
गुलरू, तुम पे बहुत प्यारा लग रहा है ये। तुम देखो जरा, छोटा तो नहीं है तुम्हें? उफ, क्या हुआ, सुई चुप गई? तुम तो पागल कर दोगी सबको आज। ये आप क्या कह रही हैं आपा? छोड़ो मेरी बात को, ऐसे ही मुंह से निकल गया। मैं इसकी लेंथ थोड़ी लंबी कर देती हूँ, मर्द तुम्हें आज देखता ही रह जाएगा। वो शायद मुझे देख नहीं पाएगा। क्या हुआ? तुम लोग तो आज साथ जा रहे थे। हम जा रहे थे लेकिन हाँ, हमारी आज सुबह फिर से लड़ाई हो गई। तुम जानती तो हो, कॉलेज में दाखिल होने के बाद से हमारा कोई भी दिन लड़ाई के बगैर नहीं गुजरा। वो कॉलेज का नाम सुनते ही लड़ता है। उसे लगता है कॉलेज में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। पागल लड़की, उसे गलत मत समझो तुम। वो तुम्हें लेके सही सोचता है। तुम दोनों एक ही साथ पैदा हुए, एक ही मोहल्ले में बड़े हुए। तुम पढ़ लिख गई और अब ग्रेजुएट भी होने वाली हो। माशाल्लाह। और इंशाल्लाह अब तुम्हें एक अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। और मर्द को देखो, पढ़ाई भी पूरी नहीं की, कभी वेटर का काम करता है तो कभी डिलीवरी बॉय। वो गलत नहीं है, बस शर्मिंदगी महसूस करता है।